The Congress is demanding 15 seats in Uttar Pradesh. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav is holding a meeting with Ashok Gehlot, is what we're learning at this point in time. My colleague Kanika is joining us from outside of the Congress office. Kanika, if you can hear me. Yes, I can hear you. कनिका, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी मैं आपकी बात सुन पा रही हूँ। कनिका, कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक झटका है, एक सदमे से कम नहीं है। नीतीश कुमार जो इंडिया ब्लॉक का एक बड़ा हिस्सा बन सकते थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए और बल्कि इंडिया अलायंस की जो तमाम और पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या उसके अलावा लेफ्ट की पार्टियां हो या महाराष्ट्र की पार्टियां, यानी कि पूरा इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाते हैं। हालांकि ये सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार और एनडीए के बीच की जो डील है, खासतौर पे बीजेपी की जो डील है वो सील हो चुकी है। बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोल रही है। फिर कुछ देर पहले जयराम रमेश का भी स्टेटमेंट आया कि हमने नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की। कल रात को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से 2 बार बात करने का कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन वहां से जवाब आया नीतीश कुमार के ऑफिस से कि वो अभी व्यस्त है, उनसे बात नहीं हो पाएगी। यानी कांग्रेस ने अपने एफर्ट्स तो किए, लेकिन वो एफर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं नजर आए। और ये बिल्कुल बहुत बड़ा झटका होगा इंडिया अलायंस के लिए अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार ने की थी। हमें याद है 29 जून की वो घटना है जब इंडिया अलायंस की बात चली थी, तो नीतीश कुमार को कहा गया था कि आप जाइए, तमाम पार्टियों के नेताओं से बात कीजिए और इंडिया अलायंस को बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं सहयोग कीजिए। और वो सहयोग नीतीश कुमार ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सहयोग करने के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ, इसीलिए उनका मन बदल गया और वो अब जो है एक बार फिर से बीजेपी के साथ संपर्क में है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी हाल में ही यूपी के लिए ऐलान कर दिया है कि 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप है वो इस फैसले से खुश नहीं है। वो चाहते थे कि ज्यादातर सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को मिले, यानी कि अधिकतर सीटें जो है कांग्रेस पार्टी यूपी में लड़े। लेकिन अब औपचारिक ऐलान कांग्रेस पार्टी की होना बाकी रह गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, सीट शेयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, वो अखिलेश यादव से लगातार बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में उनकी मीटिंग भी हुई है और कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि इंडिया अलायंस अभी भी बरकरार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आपने बयान सुना कि जिसको डेमोक्रेसी को बचाना है, देश को बचाना है, वो इधर रहेगा, नहीं तो नहीं चला जाएगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब मान चुकी है कि नीतीश कुमार जा चुके हैं और नीतीश कुमार पे अब दाव खेलना या उन पे यकीन करना कांग्रेस पार्टी के लिए भी भारी है। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ये है कि जो बाकी अलायंस के लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो या महाराष्ट्र की बात करें या लेफ्ट का पार्टी की बात करें, उनके साथ अब कांग्रेस पार्टी को अपना अलायंस तय करना है। और जो फर्दर एक्टिविटी है, चाहे वो सीट शेयरिंग की हो, कैंपेनिंग की बात हो, उस पर अब कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक्टिव होंगे और इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.